आज हम जानेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो हमारे पास कंप्यूटर में ये जो फ़ोटो दिख रही है, इस तरह का जो है वो ब्लॉक डायग्राम होता है। सबसे पहले है डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, जहाँ से डाटा हमारा जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं वो सबसे पहले आता है इनपुट यूनिट में। ये जो आपको बॉक्स सा दिख रहा है जिसमें लिखा है इनपुट यूनिट, यहाँ पर हमारा डाटा जाता है। ये इनपुट यूनिट डाटा को इनपुट करती है हमारे पास स्टोरेज यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। स्टोरेज यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपस में जुड़े होते हैं। स्टोरेज यूनिट जो हम डाटा देते हैं उसको स्टोर करता है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पर कंट्रोल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CU लिखा है या ALU लिखा है, वो डाटा को हमारा प्रोसेस करती है। हमारा डाटा जो है वो प्रोसेस होने के बाद आउटपुट देता है, आउटपुट यूनिट में जाता है, और आउटपुट यूनिट हमको इन्फॉर्मेशन दिखाती है कि हमने जो डाटा इनपुट किया था उसकी आउटपुट हमारे पास क्या आई है। तो कंप्यूटर में हमारे पास डाटा इस तरह से चलता है। इनपुट यूनिट से डाटा और इंस्ट्रक्शंस आते हैं, स्टोरेज यूनिट और कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल और प्रोसेस करता है, और आउटपुट यूनिट उसको डाटा को आउटपुट करता है। अब हम देखेंगे इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट और डिवाइस इज ए डिवाइस थ्रू विच वी एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर। इनपुट यूनिट हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है या उपकरण है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में डाटा और निर्देश दर्ज करते हैं, डाटा और इंस्ट्रक्शंस फीड करते हैं। इन एडिशन इट कन्वर्ट द एंटर डाटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। इसके अलावा ये कंप्यूटर में इनपुट किए गए डाटा को एक्सेप्टेबल फॉर्म, स्वीकार्य रूप में भी परिवर्तित करता है। जब तक वो डाटा को 0 और 1 की फॉर्म यानी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेगा, तब तक हमारा जो कंप्यूटर है वो डाटा को पढ़ नहीं पाएगा। द इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। इनपुट यूनिट में एक या एक से अधिक इनपुट डिवाइस हो सकते हैं, और कीबोर्ड जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला एक कॉमन इनपुट डिवाइस है। आगे है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU is the brain of the computer. The control unit and ALU of the computer are together known as central processing unit. तो CPU हमारे पास जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर का दिमाग है, कंप्यूटर का मस्तिष्क है। कंप्यूटर नियंत्रण और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है वो एक साथ काम करता है, दोनों मिलकर हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनाते हैं। CPU के 3 हिस्से होते हैं: अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट CU और मेमोरी यूनिट MU। Arithmetic logical unit ALU performs all the arithmetic and logical functions, that is addition, subtraction, multiplication, division and certain comparison। तो जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है हमारा, वो सारी तरह की अर्थमेटिक और लॉजिकल काम करता है। जैसे कि अर्थमेटिकल में है एडिशन, जमा करना, माइनस करना, गुणा करना, भाग करना, और जो हमारे लॉजिकल फंक्शंस हैं उसमें हमारे पास कंपैरिजन होता है। वो कंपेयर करता है आपस में आपके इंस्ट्रक्शंस को, और उसके अनुरूप ही आपको रिजल्ट देता है। दिस कंपेरिजन्स इंक्लूड ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू एट्सेट्रा। तो बोलता है ये जो कंपेरिजन है ये हमारे लेस दैन, ग्रेटर दैन या इक्वल टू, छोटा चेक करेगा, बड़ा चेक करेगा, या बराबर है या नहीं वो चेक करेगा। अगला है कंट्रोल यूनिट। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट ऑल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इज नोन एज हार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो बोलता है ये जो है कंट्रोल सारे सबको कंट्रोल करेगा जितने भी कंप्यूटर में ऑपरेशंस हो रहे हैं, और इसको हम कंप्यूटर का दिल बोल सकते हैं। इट टेल्स अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बट टू डू। तो ये बाकी पार्ट्स को बताता है सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के, कि अब हमने क्या काम करना है। जैसे इसको इंस्ट्रक्शंस आएगी कंट्रोल यूनिट में जाएगी, फिर कंट्रोल यूनिट बताएगा बाकी पार्ट्स को कि इसके ऊपर क्या काम करना है, हमने जमा करना है कि गुणा करना है, कि हमने इसको कंपेयर करना है, क्या हमने काम करना है वो उसके ऊपर जाता है। थर्ड है मेमोरी यूनिट। मेमोरी इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। तो बोलता है मेमोरी यूनिट जो है वो डाटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है, प्रोसेसिंग होने से पहले भी और प्रोसेसिंग होने के बाद भी। मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा टेम्परेरी और परमानेंट। तो जो मेमोरी है हमारी उसको हम प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं या इंटरनल मेमोरी बोल सकते हैं। कंप्यूटर के पास दो तरह की मेमोरी होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो मेमोरी यूनिट है उसमें हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती है। इसको हम डाटा स्टोर को, इसमें हम डाटा को टेम्परेरी या परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हैं। आगे हमारे पास आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट और डिवाइस इज ए डिवाइस थ्रू विच रिजल्ट आर
डिस्प्ले टू यूज़र। आउटपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट हमारे पास एक ऐसा यूनिट है जिसमें जो रिज़ल्ट हैं वो यूज़र को डिस्प्ले होते हैं, मतलब हमने क्या काम किया है उसका रिज़ल्ट हमें दिखाई देगा। एन आउटपुट डिवाइस इज यूज टू शो द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। जो भी हमारी प्रोसेसिंग हुई है, जो भी हमने इनपुट दिया था, तो उसके ऊपर जो भी प्रोसेस होकर उसका रिजल्ट बना है वो हमको आउटपुट डिवाइस जो है वो दिखाएगा। सम कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस आर मॉनिटर, प्रिंटर एटसेट्रा। तो बोलता हम कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का स्क्रीन होगी जिसको मॉनिटर बोलते हैं, या हमने प्रिंट आउट लेने के लिए प्रिंटर रखा है। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो ये था हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक, और उसमें जो यूनिट्स हमारे मेंशन किए गए थे, इनपुट यूनिट क्या है, सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, और उसके अंदर अर्थमेटिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट क्या थी, और हमारा आउटपुट यूनिट क्या था। तो आज हमने सीखा कंप्यूटर और उसकी ब्लॉक डायग्राम के बारे में।